कल रात से हो रही है देहरादून में बारिश। इतनी बारिश हो रही है यहाँ की मतलब सब स्कूल में अलर्ट भी जारी हो गया था, तो बच्चे स्कूल भी नहीं गए हैं, सब घर से ही ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। और कल मतलब शाम को ही बारिश शुरू हो गई थी, दिन में तो नहीं थी। तो कल मैं गई थी नर्सरी भी कि कुछ और गमले लाऊंगी और कुछ पौधे भी लाऊंगी जो मुझे चाहिए थे, जैसे रोज़मेरी का मुझे चाहिए था और एक दो पौधे और मैं जो सर्च करके रखती हूँ। मगर बारिश शुरू हो गई तो मैं नहीं जा पाई। और ये देखिए सभी पौधों में पानियाँ घुस गई हैं, क्योंकि डेली बारिश हो रही है ना, तो पानी घुस गई है। उधर मैं जाती तो मच्छर भी काटते, तो मुझे सफाई भी करनी, मगर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अभी मैं रुक रही हूँ। और जब भी देखिए ये पत्ते नीचे के कितने छोटे हैं, और ये है जो दीवार में पकड़ लिया है, तो पत्ते बड़े बड़े हो रहे हैं। तो सबकी मैं अभी कटिंग लूँगी, कटिंग लेने के बाद ही कुछ करूँगी। इधर देख सकते हैं ये जितने पौधे हैं मेरे हॉल में रहते हैं, ये कितने घने हो गए हैं। तो मैं इस सब को रखूँगी बारिश के बाद है ना, सब सफाई करूँगी, सब रखूँगी। और अभी मैं दिखाती हूँ कौन कौन से मैं पौधे लगाने के लिए गमले लाई। कल गई थी मैं मॉल, तो वहाँ से कुछ पौधे लाई हूँ। अभी देखिए सभी गमलों में पानी घुस गया है, क्योंकि तेज़ बारिश होती है तो ऐसा होता है, तो पानी घुस जाता है। तो जब कम पड़ेगी ना, अभी देखिए सीढ़ी ऊपर वाला जो था ना स्नेक प्लांट, सभी को मुझे रखना है। जब बारिश रुकेगी तो सबको मैं साफ़ करके गमलों को सीढ़ी के पास और टीवी पैनल के पास रहता है तो मैं रखती हूँ। यहाँ कुछ कल मैंने फ्रूट लाए थे, बच्चों को स्कूल देते हैं तो जाने बारिश हो रहा था, कल बारिश नहीं था तो इतने फ्रूट ले हैं। टमाटर भी बड़े महंगे हो रहे हैं, टमाटर भी ले हैं। ये सारे मैंने मॉल से ही लाए हैं। और मौसमी है, बुग्गू को मैं भी टीवी चालू कर देती हूँ। ये कल लाई थी मैं बोतल बुग्गू के लिए, तो ये क्योंकि प्लास्टिक से पीती है। हाँ बेटा पानी पियोगी, तो ये स्टील वाली ठीक होती है, प्लास्टिक वाली गंदी हो जाती है। तो ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, मिल गई तो मैंने ले लिया। और टेबल भी सब साफ़ किए, कपड़े डाल दी। बारिश हो रहा था, कभी धूप निकलेगा तो मैं सुखा दूँगी। और यहाँ मैं लाई हूँ ये छोटे छोटे, मैं सीढ़ियों के पास रखूँगी। ये मुझे पड़ा, एक पीस पड़ा 32 रुपीज़ का। और ये उसके नीचे जो प्लेट रखने का है ये मुझे 12 रुपये का पड़ा। तो प्लेट कम थे, मिल्टन के हैं ना, मजबूत होते, क्योंकि नकली प्लास्टिक वाले रहेंगे ना तो वो सारे वो सड़ जाएंगे। तो ये सब को मैं रखूँगी इन सीढ़ियों के पास। तो जब यहाँ पे ऐसे इस तरह से रखूँगी एक एक करके तो अच्छा लगेगा। सभी में मनी प्लांट लगाऊँगी और कुछ स्नेक प्लांट। तो कटिंग तो लगा रखी हूँ, ये सब पौधे अभी लगाना है। कुल मिला के मैंने 2, 4, 8 लिए हैं। और ये कम प्लेट थे, कोई बात नहीं, बाद में जाऊँगी तो लाएंगे। तो मुझे इसके लिए पौधे भी लाने थे कुछ नए नए, तो वो भी नहीं लाए। और मौसमी को छीलना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं तो शाम को छील के रखती हूँ और दिन में जूस निकालती हूँ। तो शाम को छीलूँगी तो मैं बताऊँगी किस तरह से छीलती हूँ ना। पहले मुझे छीलना नहीं आता था, जब भी इसका जूस निकालूँ तो कड़वा ही हो जाता है। इसके सफ़ेद वाले जो पार्ट होते हैं ना वो कड़वे हो जाते हैं। तो ये सब सस्ते दाम में मुझे मॉल में मिल गए। ये कुछ लाल बीज वाले अमरूद मुझे बहुत पसंद है, तो लाल बीज वाले थे तो वो भी मैं ले आई। मुझे ये सब बहुत पसंद होता है, काले नमक डाल के। खाना है बुक्कू? काट दो तो बच्चे खाते रहते हैं लेके। लो बेटा। अभी बच्चों की स्कूल बंद थी तो जा रहे हैं अभी ट्यूशन, छाते लगा के। थोड़ा सा बारिश कम हुआ हल्का ही, तो मैं भेज देती हूँ ट्यूशन के लिए, क्योंकि 3 दिनों से छुट्टी भी थी। पिछले भी 3 दिनों से छुट्टी है, फिर 2 दिन के बाद फिर छुट्टी हो जाएगी, तो बच्चे की पढ़ाई चौपट हो जाएगी। तो ये भी चले जाएंगे, 1 घंटे में चले आएंगे पढ़ के। तो ये गमले कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे पौधों का, खाना बनाने का, कपड़े सिलने का, सब चीज़ का बहुत शौक़ है। इसमें बढ़िया बढ़िया पौधे मैं लगाऊँगी। तो ये सब मतलब समझो कि एक दिवाली की तैयारी हो जाती है पहले से ला के रखो तो। अभी बारिश का मौसम है तो सब कटिंग अभी तैयार है, इसमें लगाना शुरू करूँगी। टीवी पैनल ये सब मैंने सभी साफ, देख सकते इतने सारे डब्बे थे जो इतने खाली होते। अभी देखिए इसमें बाजरे का आटा था, ये सारे मैंने डब्बे भी धो के रखे। जब धूप निकलेगी तो आराम से मैं सुखा दूँगी। तो डब्बे तो बहुत ज़रूरी होते हैं, अब प्लास्टिक के चाहे कांच के। तो मैं धीरे धीरे बस जैसे जैसे खाली होता है बिस्किट के चाहे मिक्सचर के वो साफ़ करते जाती हूँ, इससे बहुत आसानी होती है। अभी देख सकते हैं एक कढ़ाई ली है और मेरे मसालों में ख़त्म हो गए हैं जीरा और काली मिर्च का पाउडर, तो ये मैं घर पे बना लेती हूँ। अभी जैसे सब्ज़ी बन रही है, दोपहर का टाइम है, तो मैं थोड़ा सा ये 1 महीने का मैं मसाले तैयार करके रख लेती हूँ। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे खर्च होता है, मैंने इतना काली मिर्च ले लिया है। और इसका डबल मैं जीरा ले लेती हूँ। इस जीरा भी मतलब छन्नी से चाल उल के इसके धूल निकाल के साफ़ करके रखती हूँ मैं एक डब्बे में।
देखिए डब्बे में मैं रखती हूँ और इसको मैं हल्के धीमे आंच पे भून के रखूँगी। इससे क्या होता है ना कि मसालों में खुशबू भी आ जाती है और ये अच्छी जल्दी पिस भी जाती है। तो इसके कम फ्लेम पे मैं गैस के मैं भून के रख देती हूँ। इसी तरह तेज़ आंच पे नहीं, इसको भूनना एकदम नहीं है डार्क, हल्का करना है बस, हल्का ये कुरकुरी हो जाए, क्योंकि बारिश के मौसम में ये ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो पीसने में है ना जीरा थोड़ा दरदरा होता है। फिर इसके बाद मैं भुना जीरा मिर्ची ये सब मैं भून के रखती हूँ। तो जैसे कभी चाट बनाई, कुछ बनाया तो उसमें डाल के खाने के लिए अच्छा होता है। तो इसे मैं भून के रख देती हूँ। भी जितने बचे हैं काली मिर्च वो इस जार में रख देती हूँ। जैसे कभी कभी होता है ना कि कुछ बनाओ तो उसमें काली मिर्च का मैं तड़के के रूप में इस्तेमाल करती हूँ, तो आसानी से मिल जाता है। इसे मैं भर के रख देती हूँ। अब देख सकते हैं इतनी ही काली मिर्च मैं भर के अब रख देती हूँ। इस सारे मैंने इसी तरह से सब रख देती, जैसे ही खाली होता है। और ये लाल मिर्ची का पाउडर है भुने हुए, तो सब ऐसे ही मैं भर भर के रखते जाती हूँ। उसी तरह से कांच के जार भी साफ़ कर लेती हूँ। और फिर ये कॉफ़ी वाले खाली तो उसका भी इस्तेमाल हो जाता है। तो मैं कांच का ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ डब्बे। और मुझे बनानी है ब्रेड, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। तो कल गई मॉल तो मुझे मिल गया ईस्ट, तो याद आ गया। मैं सोचती थी बोले तो ये 10 रुपये का पड़ा है, तो मैं ब्रेड बनाऊँगी। इसकी रेसिपी मैं डाल दूँगी, तो शॉर्ट वीडियो में डालूँगी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है ना, तो फर्मेंट करना पड़ता है। तो चलिए अभी मैं इसकी शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू करती हूँ और आप जाके देखिएगा मेरा वीडियो जाके मैं किस तरह से बनाती हूँ। और मैं लाई थी एक चीज़ आपको और दिखाती, ये तो ईस्ट हुआ और एक हुआ, इसे क्या कहते हैं आप ज़रूर बताइएगा। इसे तो हम लोग पीपर कहते हैं। ये मसाले ही हैं, मगर मैं इसका इस्तेमाल मसालों के रूप में नहीं, ये चाट मसाला जब जैसे काला नमक भुना जीरा और इसको हल्का भून के पीस लेती हूँ ना, तो एक नंबर ये चाट मसाला बन जाता है। और मैं इसे कोई भी फ्रूट या कुछ भी खाने का हो काला नमक, तो उसमें ये पीस देती हूँ। इससे भूख भी जगती है, वेट लूज भी होता है। आप बताइएगा आप इसे क्या कहते हैं। देख लीजिए इसे क्या, ये मुझे पड़ा एक पैकेट 29 रुपीज़ में। तो इसे लिखा हुआ है भी पीपल इसे लिखा हुआ है। तो इसे आप क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये लंबे लंबे आकार के होते हैं। तो बस इसको हल्का भून के ठंडा करने के बाद पीसूँगी। तो मेरे ये 1 महीने से ज़्यादा ही चल जाता है। जैसा आपके यहाँ फैमिली है इस्तेमाल करते हैं, मैं तो इस्तेमाल बहुत करती हूँ। अभी तो धनिया है, धनिया को भी इसी तरह हल्का भून लेती हूँ, फिर पीस लेती हूँ ठंडा करने के बाद। कोई भी मसाला को आप गर्म में ना पीसे, नहीं तो वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसको देखिए ये गर्म हो चुका है, तो गर्म होने के बाद इसको बंद कर देती हूँ मैं। अब ये ठंडा होगा तो इसके मसाले मैं पीस के रख दूँगी। और देखिए घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। आप जैसा आप घर में हेल्दी आप खाना बनाएंगे तो हेल्दी आपके मसाले बहुत होना ज़रूरी है। आप मार्केट से वही लाएंगे मसाले और हेल्दी कहेंगे तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो मिक्स रहता ही है। तो आप मसाले भी घर पे बनाने की कोशिश करिए, फिर आप खाने का टेस्ट देखिए कितना बढ़िया बन जाता है। मैं सरसों तेल भी डब्बे वाली नहीं होता है, अगर मिल रहा है तो आप सोचिए कि सामने हो निकल रहा है तो ही लाएँ, डब्बे वाले से अच्छा ही होता है। घी भी मैं घर पे ही निकालती हूँ, मलाई हो या मक्खन आप ले आइए और घर पे निकालिए। तो चलिए मिलते हैं जब मैं लगाऊंगी गमलों में पौधे, तो फिर आपको फिर वीडियो जाएगा। चलिए अभी पहले बनाते हैं ब्रेड, तो इसकी रेसिपी आप देखिएगा ज़रूर। मिलते हैं, बाय।